सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की एडीप योजना और अन्य 5 स्थानीय कॉर्पोरेट के CSR कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किए। सोमवार को कलेक्टर परिसर में यह आयोजन हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगजन मौजूद रहे। शिविर का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने की। शिविर का आयोजन जिला प्रशासन और एलिम्को के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित कलेक्टर अनुराग वर्मा, एलिम्को के जनरल मैनेजर लेफ्टिनेंट कर्नल PK दुबे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। शिविर में 1058 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया था। इस दौरान 2,45,75,000 रुपए मूल्य के 1,504 सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। चिन्हित लाभार्थियों में से 427 लाभार्थियों को 5 स्थानीय कॉर्पोरेट के CSR कार्यक्रम के अंतर्गत सहायक उपकरण प्रदान किए गए, जिनमें इंडियन ऑयल द्वारा 313, MP बिरला ग्रुप की सतना सीमेंट वर्क्स और RCCPL प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 56, प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड द्वारा 41 तथा अल्ट्राटेक द्वारा 17 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। इनमें 416 बैटरी से चलने वाली मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल का वितरण भी शामिल है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन सहायक उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों को स्वावलंबी व सशक्त बनाने के साथ ही उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अरे योजना राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत भाई आईडी ऊपर करिए, दिव्यांग और ऊपर करिए, उनकी शारीरिक स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद गणेश सिंह जी के द्वारा पूर्व में इनके परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें जिन दिव्यांगों को जिस तरह के उपकरण की आवश्यकता है वो आज के शिविर के माध्यम से उनका वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें ट्राई मोटराइज साइकिल भी है, व्हील चेयर भी है, जिसमें छड़ी भी है, दृष्टिबाधितों के लिए कान की मशीन भी है। ऐसे सारे उपकरणों का वितरण आज के कार्यक्रम में यहाँ पर किया जा रहा है। उन दिव्यांगों के बीच में जाकर जब हम लोग खड़े हुए उनसे बात की, वो उपकरण मिल जाने के बाद दिव्यांगजनों के चेहरे पर जो एक प्रसन्नता का और आत्मविश्वास का भाव देखने को मिला। और मैं तो गणेश सिंह जी को उनकी सक्रियता के लिए जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में 416 लगभग ट्राई मोटराइज साइकिल दी जा रही हैं, बाकी अनुपकरण भी दिए जा रहे हैं। यहाँ के जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उसमें अच्छा सहयोग किया। फिर हमारे यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनका भी योगदान रहा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने भी इसमें अलग अलग स्थानों पर जो कैंप लगे। मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, इस सारे काम में हमारे जो सरपंच हैं, नगर पालिका क्षेत्र के जो हमारे पार्षद हैं, फिर वो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनका भी सहयोग इस सारे काम के साथ में जुड़ा। और जब सरकार और समाज दोनों देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने ही दिव्यांग शब्द से इनको संबोधित किया, और उसके बाद से लगातार एलिम्को के द्वारा जो उपकरण प्रदान किए जाते हैं उसमें लगातार उसमें सुधार किए जा रहे हैं। आज स्मार्ट गेन का वितरण यहाँ पर हो रहा है। इसके पहले जो स्मार्ट गेन का वितरण होता था वो विदेश से आती थी, 5300 रुपये की आती थी, लेकिन आज हमने अपने देश में उसको बनाया और आज वो 4000 रुपये की आ रही है। जो ट्राई मोटराइज साइकिल दी जा रही है, इसमें आगे हम और उसमें सुधार करने वाले हैं कि अभी जो उसमें ऊपर शेड नहीं लगाया, उस शेड बनाने की पहल भी की जा रही है, जिससे धूप से बचाव उनकी हो सके, पानी से भी बचाव हो सके। और ये उपकरण उनके जीवन में सुगम्यता लाने का एक बड़ा सशक्त प्रयास है, जिस प्रयास के माध्यम से जब दिव्यांगजन अपना इन साधनों का उपयोग करते हुए जब जीवन में अपने अंदर आत्मविश्वास का भाव लेकर जब आगे बढ़ते हैं। मैंने एक स्थान पर देखा कि हमारा दिव्यांगजन वो गांव-गांव कपड़े बेचने जाता था, रेडीमेड कपड़े। वो घर पर आया, मैं वहाँ से निकल रहा था, तो जैसे ही वो घर पर पहुँचा और वो कपड़े की गठान खोलने लगा, उसके घर के लोग भीतर से फौरन 2 सदस्य आए और उन्होंने उससे कहा कि नहीं, तुम इसको छोड़ो, हम इसको खोलकर हम रख रहे हैं और तुम भीतर जाकर मुँह हाथ धो, नाश्ता करो, चाय पियो। तो दिव्यांगों को प्रति आज समाज का सोच बदल रहा है, परिवार का भी सोच बदल रहा है।
पहले वो दिव्यांगजन जब बेचारा इस तरह से वो अशक्त हो जाता था तो किसी को परिवार में शादी आई तो परिवार के बाकी सदस्य उसको घर में छोड़कर चले जाते थे, या अस्पताल में किसी रिश्तेदार को देखने जाना है तो ये समझा जाता था कि हमारे परिवार का वो सदस्य तो घर में रहेगा। वो सब लोग दर्शन करने के लिए जाते थे, वो नहीं जा पाता था। लेकिन आज इन साधनों के माध्यम से जो सुगम्यता उनके जीवन में आ रही है, ये सुगम्यता उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। समाज के निर्माण में योगदान देने के लिए वो आगे आ रहे हैं, देश के विकास में भी वो अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभा करने के लिए आगे आ रहे हैं। जो व्यक्ति छूट गए हैं, दिव्यांगजन जो छूट गए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? ये निरंतरता के साथ में चलने वाला हमारा काम है। आज भी पंजीयन हो रहा है कि जो नए लोग आए हैं जिनका पहले पूर्व में पंजीयन नहीं हुआ है, उनका पंजीकरण का कार्य आज यहाँ पर किया जा रहा है। आगे भी और बाकी स्थानों पर भी कैंप लगाकर वो पंजीयन किए जाएंगे। फिर इस तरह का एक कैंप लगाकर उन सभी को सामान वितरण किया जाएगा। दिव्यांगों को इतने बड़े पैमाने पे शिविर का आयोजन हुआ, उपकरण से वितरित किए गए, कैसे मंत्रालय काम करता है और आगे और क्या उसकी योजनाएं रहेंगी जिससे जिले वासियों को और भी लाभ मिलेगा, दिव्यांगों को किस तरह? मैं कर्नल पवन कुमार दुबे, महाप्रबंधक हेलिको, भारतीय कच्चे माल निर्माण निगम, जो कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत मिनी रत्न उपक्रम है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि जो दिव्यांग हैं वो आत्मनिर्भर बने, और उसके लिए हम आज सतना में हमने किया है। इसके एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले टीकमगढ़, निवाड़ी तक में किया है। देश के विभिन्न राज्यों में, सीमांत प्रदेशों में, अरुणाचल से लेकर के तमिलनाडु तक और वहाँ पे गुजरात से लेकर के पूरा हम टूर में पूरे हर ज़िले में, हर प्रदेश में, देश के 730 जिलों में एजेंटों के द्वारा दिव्यांगों के लिए ऐसे उपकरण वितरण किए जाते हैं। सतना का कार्यक्रम बहुत विशेष इसलिए हमारे लिए हुआ है कि एक ही जिले में इतनी ज़्यादा मोटराइज ट्राईसाइकिल, जिसका निर्माण हमने 2015 से शुरू किया है, और अब तक हम कुछ 47,000 मोटराइज ट्राईसाइकिल पूरे देश पर बेच पाए हैं। और उस 47,000 में से लगभग 1,400 सतना में वितरित हो जाना और 95 में भी हमारे मारपाटन में और वितरित होनी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयाम है। और ये सब कुछ जो है यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय गणेश सिंह जी जो यहाँ के सांसद हैं, और यहाँ के कलेक्टर और जिला प्रशासन ने मिलकर के हमें सहयोग दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मोटराइज ट्राईसाइकिल की कीमत 42,000 रुपये है। उसमें से 25,000 रुपया जो होता हमारी सरकार देती है, हम लोग देते हैं, और बैलेंस का 17,000 है वो सांसद निधि से आता था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी में सांसद निधि का पूरा जो है वो कोरोना के लड़ाई में चला गया, इसलिए ये 17,000 रुपये उनको नहीं मिल पा रही थी। और ये बड़ा अच्छा रहा कि यहाँ की जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, सीमेंट है, बिरला सीमेंट है, RPBCL है, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आगे बढ़ करके वो 17,000 रुपये प्रति दिव्यांग का वहन किया है। और इस तरह से बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम को हमारे जो देश के कार्यक्रम होते हैं उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम आप माना है। ये दिव्यांगों के सहयोग का जो कार्यक्रम है, ये प्रधानमंत्री जी ने जब 2016 में इसकी शुरुआत की थी, तभी से हमने अपने यहाँ उसको अमली जामा पहनाया था। और ये तो इसके पहले भी कई बार हमने कैंप लगाए परीक्षण के, फिर इनको आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के कैंप लगा करके उनको वितरण किए। CSR मद से हमने कई बड़ी भारत सरकार के उपक्रमों से पैसा लिया, स्थानीय कंपनियों से भी मांगा, सांसद निधि भी लगाई, और भारत सरकार के ADP योजना में भी पैसा मिला। जो आज का कार्यक्रम हुआ है, ये पिछला, चूँकि कोविड के समय में ये हो नहीं पाया था, तो इसलिए पेंडेंसी बढ़ गई थी ज़्यादा। आज वाकई में 1504 उपकरण दिव्यांगों को वितरित किए गए, उनमें से सर्वाधिक 416 ये मोटराइज ट्राईसाइकिल है। मोटराइज ट्राईसाइकिल का चूँकि उपयोग बहुत है, और कोई भी व्यक्ति जो ज़मीन में घसीट रहा था, उसको अगर कोई गाड़ी मिल जाए जिससे वो चल सके, दौड़ सके, अपनी नात रिश्तेदारी में जा सके, बाजार जा सके, कोई छोटा रोजगार धंधा कर सके, ये तो वाकई उनके लिए तो एकदम नई बात है। और सच में लगता है जैसे उनकी ईश्वर उनके सामने आ गया, ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सतना को ये गौरव जो प्राप्त हुआ, देश के लगभग 750 जिले, किसी भी जिले में इतनी बड़ी संख्या में दिव्यांगों को उपकरण नहीं उपलब्ध कराए गए जितना सतना में उपलब्ध कराए गए। और ये चूँकि मैंने इनिशिएटिव लिया इसको, और इसके चलते इस वजह से ये सब हो पाया है, और मुझे खुशी है ये करने में, मुझे मन की प्रसन्नता होती है। सब लोगों को
कि दिव्यांगों की सेवा जो करता हूँ तो लगता है जैसे सचमुच मैंने बड़ा पुण्य का कार्य किया है। और अभी भी पूरा उसी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। मैं 100% अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर जितने दिव्यांग हैं किसी भी श्रेणी के हों उनकी पात्रता के आधार पर उनको उपकरण उपलब्ध कराना, उनके उपचार की व्यवस्था करना, उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, ये सारा काम मैं कर रहा हूँ और मुझे इस काम को करने में बेहद खुशी होती है। और ये प्रेरणा मुझे प्रधानमंत्री जी से मिली। प्रधानमंत्री जी ने इस देश के दिव्यांगों को सचमुच एक नया रास्ता दिखाया और जिस तरह से सहानुभूति उन्होंने प्रकट की और अपने भारत सरकार के सरकारी विभागों में जिस तरह सामाजिक न्याय को मंत्रालय को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि कोई भी देश का दिव्यांग व्यक्ति बिना सहायता के न रह जाए। और वैसे समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही थी, लेकिन इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं था कि उनके पास किसी की अप्रोच होती थी वही। सतना से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।